वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर अगेन आपके सामने आया हूं और आज टॉपिक लेके आया हूं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जी हाँ, अभी तक हमने सीखा था कि लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे एंड द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म, है ना। यहां से 1 to 2 दो स्टेप में हम कर जा रहे थे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। अब इंटर कन्वर्जन हम देखेंगे, 3 स्टेट ऑफ मैटर को आपस में इंटर कन्वर्जन करेंगे और उस इंटर कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी डिटेल में आज सीखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आते हैं आज के मुद्दे पे। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाल वाला जो बटन है ना उसको जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ एक लाइक जरूर दीजिए, है ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ये समझूं कि हाँ आप डेडिकेटेड है इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास आता है एक लिक्विड स्टेट, ठीक, और साथ ही साथ यहां पे आता है सॉलिड और ये आता है गैस, है ना। 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है। अब आपके एनसीईआरटी में यही डायग्राम बना हुआ है, इसको इन्होंने यहां से एक प्रोसेस किया सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, यहां तक आपका एक प्रोसेस चलता है। अगर मैं इसको कहूं तो ये प्रोसेस नंबर ए हो गया, ये प्रोसेस नंबर क्या हो गया, बी हो गया, है ना। यही 2 प्रोसेस है। अब आज हम पढ़ने आ रहे हैं इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन मैंने अभी आपको बताया कि वी आर कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर बाय मतलब इंटरमिक्स कर देंगे, दोनों को इंटर कन्वर्ट करेंगे, विद इन द 2 स्टेट ऑफ मैटर को हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहां पे अगर सॉलिड से गैस में जा रहा है तो भी एक आएगा, अब यहां से गैसियस से वापस भी आएगा तो क्या होगा, अगर लिक्विड से वापस आया तो क्या होगा, ठीक, और गैस से वापस लिक्विड में गया तो क्या होगा। तो हमारे पास टोटल कितने स्टेट ऑफ मैटर हैं, हमारे पास टोटल स्टेट ऑफ मैटर है 3, तो इंटर कन्वर्जन में कितने जाएंगे 6, ठीक है, उसके दुगने। अब आपको देखिए जब हम सॉलिड, यहां पर लिख रहा हूं, छोटा सा लिख रहा हूं, सॉलिड टू लिक्विड आ रहे थे तो हमारे पास आ रहा था प्रोसेस मेल्टिंग का, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक। जब हमारे पास प्रोसेस आ रहा था लिक्विड टू गैस, जब हमारे पास प्रोसेस आ रहा था लिक्विड टू गैस तो हम कर रहे थे बॉइलिंग, ये भी आप जानते हो, है ना। ये सारी टर्म आपको नोन है। जब हमारे पास टर्म आ रहा था ये इतनी टर्म हमको नोन है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, है ना। अब जो टर्म बताने जा रहा हूं ये आपको पता तो है लेकिन डेप्थ में नहीं पता, है ना। मतलब कुछ बच्चों को तो डेप्थ में पता होगी लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, तो वो आज हम सीखेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं यहां से, ये हो गया ए टू बी और ये हो गया ए, ठीक है, ए वाला सॉलिड टू लिक्विड, और यहां पे बी ये हो गया। अब एक है सी, सॉलिड टू गैस। अब देखिए सॉलिड टू गैस, आप सॉलिड टू गैस में क्या करेंगे, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, आज हम ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है, सब्लिमेशन। और डी गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, इसको पढ़ेंगे सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, और इसको भी देखेंगे, ये क्या हो गया, डी हो गया। अब यहां पे ई छूट गए हैं, ई क्या है, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, इसको कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन कंडेंसेशन एक अलग टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब एफ क्या हो गया, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, ठीक है, और गैस टू लिक्विड, हाँ यहां आता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, ये कंडेंसेशन हो गया और ये हो गया एफ। अब मैं आपके सामने ये 2 पॉइंट तो क्लियर है, एवोक के ये 2 पॉइंट है, ये वाला ये वाला, ये क्लियर है, लेकिन बच्चों को इन्हीं में आपस में कंफ्यूजन आती है। अब यहां से आपको समझ में आ गया, है ना, ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर हम प्रॉपरली सिस्टमैटिक तौर पे उसकी डेफिनेशन, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल के साथ हम कैसे चीजों को समझाएंगे, ठीक है। तो आज हम वो चीज सीखेंगे, आज हम वो लर्न करेंगे कैसे ये होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ये आप ये जान चुके हो कैसे होता है, तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा फिर से, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम हटा देते हैं डायग्राम वाला, ध्यान से आप देखिए।
देखिए, अब हम थर्ड वाले पढ़ रहे हैं सब्लिमेशन। ये क्या है? लिक्विड टू गैस, मतलब आपका सॉलिड टू गैस। सॉलिड वाला हमारा पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी चीजें, एक एक बारीक बारीक चीज समझना। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। इट मीन्स दैट दे हैव अ हाई डेंसिटी, हाई रिजिडिटी, है ना, दे कांट बी कंप्रेस्ड, लो कंप्रेसिबिलिटी, ओके। एंड द गैसियस, द पार्टिकल्स आर वेरी far from each other. The intermolecular space between the two particles are very high as compared to the solid. The density are very low and the compressibility is very high. So, according to the differentiating between the two state of matter, that is a solid and gaseous, there is a vast difference between the two state of matter. Okay, and when we are converting the one state of matter to the another state of matter, we are using a special technique known as sublimation. What is that special technique? The process is simple. We are doing a certain activity. Okay, by that activity we can easily understood that how can a solid get converted into the gaseous state. देखिए कैसे। आपने एग्जाम्पल कभी देखा होगा, घरों में देखा होगा, पूजा के टाइम पे मम्मी पापा आपके कपूर जलाते हैं, कैम्फर, है ना, प्लेट में रखते हैं, दिया में रखते हैं, कैम्फर को जलाते हैं। कैम्फर कैसा होता है? सॉलिड होता है। लेकिन कैम्फर को जब हमने मैचिस स्टिक से उसको बर्न किया, वो विद इन अ सेकेंड पूरा पूरा गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसेस, वो डेली लाइफ में आपने एग्जांपल ये देख रखा है। आज उसी को हम बाय प्रैक्टिकली देखेंगे। देखिए कैसे। हमने चाइना डिश है, उसके ऊपर एक हमने कैम्फर का पाउडर रख दिया। पाउडर, कैम्फर का पाउडर है, ये सॉलिड ही है, कैम्फर क्यों हमने लिया, पाउडर फॉर्म में लेंगे, ठीक है, रख दिया। अब उसके ऊपर हमने रख दिया एक इन्वर्टेड फनल, ठीक है, इन्वर्टेड फनल रख दिया, और उस इन्वर्टेड फनल की जो टॉप है ना, उस पर हमने लगा दिया कॉर्क, ठीक है, कॉर्क लगाओ या कॉटन लगा दो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फनल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? चाइना डिश हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया? ये आपका कैम्फर हो गया, ठीक है। जब इस कैम्फर को आप हीट कर रहे हो बर्नर से, ये क्या हो गया? बर्नर हो गया। जब आप इसको बर्नर से हीट कर रहे हो तो दैट कैम्फर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस, है ना, दैट कैम्फर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस एंड यू कैन इजिली से दैट यहां से ये पूरा पैक्ड है, ठीक है, खुला नहीं है। और जब ये इसको आप हीट करो, यहां से हीट एनर्जी जा रही है, तो ये कैम्फर डायरेक्टली क्या हो गया? गैसियस फॉर्म में स्टेट हो गया। अब यहां से निकल तो पा नहीं रहे, क्योंकि हमने इसको कॉटन या कॉर्क से उसको ब्लॉक कर रखा है, फनल के टॉप को, है ना। तो अब ये गैसियस फॉर्म में जाके यहां पे कलेक्ट हो रहा है, आपको दिखेगा डायरेक्टली। तो बाय दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्लियर? एक चीज क्लियर हो गई, है ना, सब्लिमेशन क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट है आपके सामने सॉलिडिफिकेशन। तो अभी आपने देखा कि सॉलिड वाला गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं उल्टा करूंगा, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करूंगा, वो देखिए कैसे। अब इसका भी आपके पास एक लाइव एग्जांपल है, कैसे वो देखिए। गैसियस स्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, इसको प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, है ना। अब इसके लिए भी आपके पास एक लाइव एग्जांपल घर में रहता है। क्या रहता है? वो ये रहता है कि जब हमारे घर में काजल बनता है, काजल, है ना, तो क्या होता है, दिए में हम लोग वो रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका दिया हो गया, है ना, ये आपका दिया हो गया। अब इस दिए में आप जब एक वो जलाते हो, मतलब बत्ती जलाते हो उसका, तो क्या होता है, यहां से फ्लेम बढ़ती है और इसका जो भी घी है वो घी धीरे धीरे कम अमाउंट धीरे धीरे कम होता है और ये इवेपोरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख दूं और इसको ढक दूं, पूरा ये सरफेस, एक बाउल या एक प्लेट रख दूं और इस सरफेस से इसको ढक दूं, तो होगा क्या कि जो इसका फ्लेम है वो धीरे धीरे जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपका घी था, दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड टू द गैसियस फॉर्म, है ना, गैस बन गया वो, जब वो इवेपोरेट हो रहा है। अब वो गैसेस जाके ऊपर धीरे धीरे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो वो गैसेस जाके धीरे धीरे क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म अपना क्रिएट किया, और आफ्टर दैट टोटली बर्निंग ऑफ टोटली गैसेस कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म,
है ना। जब हो जाएगा, हम जब बाहर निकालेंगे उस बाउल को, जब उल्टा करके देखेंगे तो हमने क्या देखा उसमें कि वो पूरा गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो चुका है सॉलिड में। तो वी आर कलेक्टिंग दैट सॉलिड इन द बाउल, है ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो आप इसके लिए एग्जांपल लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ काजल, ठीक है, ये हो गया सॉलिडिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हमारा। फ्रीजिंग पॉइंट इज नथिंग बट अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। मतलब लिक्विड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में। ये हम आमतौर पे गर्मियों में करते ही करते हैं। कैसे? हम फटाफट अपने घर में जाते हैं और जो आपका आइस पैन होता है, जो उसका जो स्टैंड होता है आइस में, फ्रीजर वाला होता है ना, फ्रिज होता है, उसमें फ्रीजर वाला जो स्टैंड होता है, उसमें जाते हैं, फटाक से हम अपना एक बोतल रख देते हैं और आइस की क्यूब बनाते हैं। मम्मी गर्मी बहुत लग रही है, बर्फ निकालो, या आइसक्रीम बनाते हैं। तो उसमें करते क्या है, हम एक बीकर में, आपने क्या लिया, लिक्विड को लिया, लिक्विड को किसी कंटेनर में रखा और फ्रीजर वाले डब्बे में डाल दिया। कुछ घंटे बाद, कुछ आवर बाद आपको वो कंटेनर पूरा एक सॉलिड फॉर्म में मिल गया, है ना, और उसको निकाल के आ जाते हो। तो दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, द प्रोसेस इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। और इन द फ्रीजिंग पॉइंट यू आर जस्ट, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर जस्ट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, and by decreasing the temperature you can convert it the certain things into the certain things. Okay, the liquid is get converted into solid form by decreasing the temperature, that is known as the freezing. Okay, ये तो हो गया क्लियर फ्रीजिंग वाला। अब चौथा हमारे पास आता है, व्हाट इज दैट, गैस टू द लिक्विड, गैस टू द लिक्विड। अब ये कैसे हो सकता है, ये होता है, कैसे होता है। अब जब आपका वाटर वेपर है, वाटर वेपर, जब आपका वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, आप देख रहे होगे ना, जब हीट बहुत ज्यादा हो रही होती है एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में जब हीट बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उस हीट के कुछ ड्यूरेशन बाद बारिश भी होती है, मतलब कुछ महीनों बाद बारिश होती है। तो होता क्या है कि जब आपके एनवायरनमेंट में सरफेस पे बहुत ज्यादा पानी होता है, तो धीरे धीरे वो पानी इवेपोरेट होकर कहां चला जाता है, क्लाउड में चला जाता है। तो क्लाउड में क्या होता है, द वाटर वेपर्स आर गेट कलेक्टेड, वहां जाके कलेक्ट होना शुरू होते हैं, है ना। तो जो एयर के बीच की जो स्पेस है, द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, पार्टिकल ऑफ द गैसेस, उस पार्टिकल्स के बीच में हमारे वाटर वेपर चले जाते हैं। तो दे आर अकोमोडेटिंग विद ईच अदर। आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, जब वो कलेक्ट हो रहे होते हैं, तो वो एक लिक्विड का फॉर्म कलेक्ट, वाटर वेपर जब हैवी हो जाते हैं तो दे आर गेट डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, है ना, तभी बारिश हो रही होती है। तो हमारा वाटर का जो गैसेस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे देखेंगे, हम प्रैक्टिकल इस तौर पे देखेंगे कि जब हम किसी गैस को, किसी भी पर्टिकुलर गैस को डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग द प्रेशर, कैसे, ध्यान सुनिएगा, डिक्रीजिंग, यहां देखिए, टेम्परेचर को डिक्रीज करना और प्रेशर को बढ़ाना, प्रेशर को बढ़ाना, इस दो पॉइंट से हम किसी भी गैस को लिक्विफाइड करते हैं। तो इसलिए हमारे घर में जो गैस आती है उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दे आर हाईली कंप्रेस्ड, उसको हम प्रेशर देके कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके और टेम्परेचर को बहुत डाउन कर देते हैं। तो कोई भी गैस को हम जब लिक्विड फॉर्म में करते हैं तो हम ये पर्टिकुलर दो चीज करते हैं। तो अब जब आप कंडेंसेशन बताएंगे तो ये चीज को आप जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी जो एक प्रैक्टिकल आपने ऑल ओवर मतलब बचपन में देखा था वो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर में हमने देख लिया मेजर चीजें क्या हैं, ठीक है। तो कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछें कि आप बताइए कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे करते हैं, सॉलिड को गैस में करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में करते हैं, सारी चीज कंफ्यूज करके पूछेगा आपसे, तो फटाक से वही वाला डायग्राम बनाइए और दिमाग में लगाइए कि सर हम करते क्या है एहसास में, ठीक है। तो लॉजिकली फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कैसे करते हैं,
ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए। कुछ भी डाउट होता है, कहीं भी कोने पे, कहीं भी पॉइंट पे डाउट हो रहा है, तो प्लीज मुझसे बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। जितने फ्रेंड सर्किल हो आपके, जितने भी भाई बहन हो, छोटे हो बड़े हो, उनको सबको ये वीडियो दीजिए, बताइए कि हाँ आज हमने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन।